गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, उनमें से कौन से चैप्टर का नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको देखते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। The nerve center which control the body temperature and the urge for eating and are contained in a। सबसे पहले ब्रेन के वो हिस्से को आप समझो। ब्रेन के कुल कितने पार्ट होते हैं? 3। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। ठीक, जो फोर ब्रेन का पार्ट है इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डायनसेफेलन। डायनसेफेलन के आप 3 पार्ट लिख सकते हो। एक होता है एपिथैलेमस और एक होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। राइट। मिड ब्रेन में 2 पार्ट है, क्रूरा सेरिब्री एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हिंड ब्रेन के पार्ट हैं सेरिबेलम, पांस एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। तो बेटा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला, जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको ये याद रखना है कि बायोलॉजिकल क्लॉक को भी मेंटेन करता है, बिहेवियर को मेंटेन करता है। बिहेवियर में फीडिंग बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर है, ये इसको रेगुलेट करता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये देखो, ये बिहेवियर को मेंटेन करेगा। अब इसमें फीडिंग आ जाएगा, ये इमोशन को रेगुलेट करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड है और ये बायोलॉजिकल क्लॉक को भी मेंटेन करता है। तो अल्टीमेटली बेटा अगर हम लोग अर्ज फॉर ईटिंग या ऑस्मोरेगुलेटरी पार्ट कहें, ईटिंग कहें, सटाइटी सेंटर कहें, तो ये सारे सेंटर किसके पास होते हैं? हाइपोथैलेमस के पास होते हैं। सेलेक्ट द आंसर विद द करेक्ट मैचिंग ऑफ द लोकेशन एंड फंक्शन। तो चलिए बेटा, सेरिबेलम ये किसका पार्ट है? क्या मिड ब्रेन का पार्ट है? अभी बताया नहीं। इसका मतलब है कि ये पार्ट है। अगर यहाँ पर क्या लिखा होता? हिंड पार्ट, तो हिंड पार्ट होता तो ये सही हो जाता। कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक, बेटा ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा का। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हाँ, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का, ये सही है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये भी सही हो गया। ठीक, तो जिसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये ड्रिंकिंग के लिए होगा और किसके लिए होगा? यहाँ पर ये होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इमोशन को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर ई का मतलब ईटिंग हो गया, टी से टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए से आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोल सकते हो। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। ब्लाइंड स्पॉट नियर द वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, नियर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई, ठीक हो सकता है। रॉड एंड कोन आर प्रेजेंट इन एक्टिव ईयर, बेटा नहीं, रॉड एंड कोन वहाँ होता ही नहीं है, इसलिए ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्टेशियन ट्यूब एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर, नो बेटा ये मिडिल ईयर से रिलेटेड है। और इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड, हाँ ये एकदम सही है, आंसर एकदम सही है ये वाला, बट ये गलत है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द नहीं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जो भी मिडिल ईयर, देखो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ईयर, ये हिस्सा हो गया मिडिल ईयर, यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया इंटरनल ईयर। ये मिडिल ईयर को ये नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करेगा, इसी को कहते हैं स्टेशियन ट्यूब। तो बेटा ये इंटरनल ईयर, यहाँ पर जो गलत है वो क्या है? इंटरनल ईयर। When a neuron is resting state, not conducting any impulse,
द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज। अब ये बेटा रेस्टिंग कंडीशन है, तो कंपेरेटिवली मोर परमेबल टू सोडियम आयन, सोडियम के लिए बेटा इम्परमेबल होता है, नियरली इम्परमेबल टू पोटेशियम। ये स्टेटमेंट बेटा उल्टा लिखा है। इक्वली परमेबल टू बेटा ये भी स्टेटमेंट गलत लिखा है। इम्परमेबल टू बोथ एंड ये भी स्टेटमेंट बेटा गलत लिखा है। पोटेशियम के लिए इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पोटेशियम यहाँ से बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, बट सोडियम के लिए जनरली क्या होता है, इम्परमेबल होता है। तो सेकंड ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। When part of the human ear play no role in hearing as such, but otherwise very much required। तो देखो नो रोल इन हियरिंग बेटा आपको एकदम याद रख लेना है। देखो हमारे पास जो समझना है वो क्या समझना है, इंटरनल ईयर को आप क्या बोलते हो, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, इंटरनल ईयर को आपने कहा कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो होता है ये बोनी लैब्रिंथ के द्वारा सराउंडेड होता है। इसके बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है जिसको हम लोग कहेंगे वेस्टिबुलर एपरेटस, और दूसरा होता है कॉक्लिया। अब कॉक्लिया का जो भी पार्ट होगा सब बेटा ये हियरिंग में काम करेगा। और ठीक वेस्टिबुलर एपरेटस में दो पार्ट आप समझ सकते हो, एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरा होता है ऑटोलिथिक ऑर्गन। तो जो ऑटोलिथिक ऑर्गन है इसमें दो पार्ट होता है, एक जिसको हम लोग कह सकते हैं यूट्रिकुलस और दूसरा बोलते हैं सैकुलस। ये जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है ये बैलेंस को मेंटेन करता है, ये मतलब कि बैलेंसिंग ऑर्गन कहा जाता है। तो बेटा हियरिंग में ये रोल नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कहाँ पर, ये बैलेंस को बनाने में। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ईयर ऑस्कल बेटा क्या करता है, ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है, साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देता है, इसका मतलब हियरिंग में हेल्प करेगा। स्टेशन ट्यूब भी बेटा प्रेशराइज करता है, इक्वलाइज करता है प्रेशर को। आर्गन आपका मेन हियरिंग आर्गन है। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं दूसरा। अ पर्सन इंटर्निंग एन एम्प्टी रूम, बेटा अगर कोई भी आदमी एक खाली रूम में आता है तो वहाँ पर देखता है कि उसके फ्रंट पर एक स्नैक दिखाई दे रहा है। जैसे दरवाज़ा खोला, व्हाट हैपन मैन, कौन सा बेटा, अब आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, इमरजेंसी सिस्टम। इमरजेंसी सिस्टम का मतलब बेटा कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिक्रीशन बेटा आना शुरू हो जाएगा। तो इसको आइए देखते हैं। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक, बेटा गलत। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल कार्टेक्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला। तो ये देखो बेटा बहुत ही क्लोज ऑप्शन बनाया है इसने। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, रिलीज द एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल कार्टेक्स। तो क्या बेटा ये एड्रिनल कार्टेक्स से निकलता है, नहीं, एड्रिनल कार्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, वो भी कौन सा, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड एंड सेक्स कार्टिकॉइड। तो ये आंसर इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, क्यों, क्योंकि भाई मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा सही है, थर्ड। द ह्यूमन हिंड ब्रेन कंप्राइजेज 3 पार्ट विच ऑफ द। तो बेटा अभी कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा सेरी बेलम, दूसरा होता है पांस और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो बेटा इनमें से देख लो, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, स्पाइनल कार्ड इसका पार्ट नहीं है, कार्पस कैलोसम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेरी बेलम। आइडेंटिफाई एट द लीस्ट 2 लेवल फ्रॉम A to D ह्यूमन ब्रेन इज सैजिटल सेक्शन। अच्छा मतलब इस फिगर से देख करके हमको कुछ बताना है। तो चलिए ए वाला कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम का ही पार्ट है, ये एकदम सही है, ये सेरिब्रम का पार्ट है। बी पार्ट हमारा कौन सा है, बी पार्ट है ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, जबकि इसमें क्या लिखा है, कार्पस कैलोसम।
ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। ए सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये मानते हैं सही है। बी बेटा ये आंसर गलत है, क्यों? क्योंकि बी सेरिबेलम नहीं हो सकता है, सेरिबेलम ये वाला हिस्सा है। सी मिड ब्रेन का पार्ट है, नहीं है बेटा, पांस का पार्ट है ये। डी सेरिबेलम है, हाँ ठीक है। ये यहाँ पर मिड ब्रेन के स्थान पर क्या लिखा होता है? पांस लिखा होता, सही हो जाता है। इसका मतलब कि हमारा कौन सा सही होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल टू लेवल आउट ऑफ ए एंड डी टू सिनेप्स। ए और डी बेटा इसको लोग बोलते हैं क्या? सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स। और दूसरा ये वाले जो पार्ट होते हैं ये सब बेटा क्या होते हैं? ये रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। बी वाला क्या है भाई? ये एस्टिल कोलिन है। और कुछ बचा? ए बी सी डी। ए वाला क्या पार्ट है? एक्सॉन टर्मिनल, ये गलत है बेटा ये। तो हमारे पास क्या हो गया? ए न्यूरो, बी न्यूरोट्रांसमीटर, डी रिसेप्टर कैप्सूल। नो बेटा कैप्सूल नहीं है। सी डी वाला रिसेप्टर कहाँ? डी है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये तो सही है, न्यूरोट्रांसमीटर है, बट ये गलत है। सी रिसेप्टर है, डी सिनेप्टिक न्यूरो कॉम्प्लेक्स है। सी हमारे पास क्या है? रिसेप्टर है। डी हमारे पास सिनेप्टोनिमिक वेसल्स है, सिनेप्टिक वेसल्स है। ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट बेटा ए वाला कौन सा है? एक्सॉन टर्मिनल। बी सेरोटोनिन कम। ये बेटा ये सही हो सकता है, बट ये गलत है। ए एक्शन पोटेंशियल, ये भी गलत है। न्यूरोट्रांसमीटर सी, ये भी गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो पहला आंसर दूसरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। पार्ट ए बी सी डी आर ह्यूमन। अच्छा इस फिगर को देख करके बताना है। डी कोराइड, नो बेटा डी वाला ये स्क्लेरा होता है। इसका मतलब ये पहला आंसर इनकरेक्ट है। हाँ, ए कौन सा पार्ट है? रेटिना का, ये सही है। रेटिना क्या कंटेन करेगा? फोटो रिसेप्टर, रॉड एंड कोन, एकदम सही है ये। बी वाला हिस्सा बेटा कौन सा है? ये ब्लाइंड स्पॉट, ये सही है। ब्लाइंड स्पॉट ये सही है। हैज ओनली अ फ्यू रॉड एंड कोन, बेटा यहाँ पर ना तो रॉड होता है ना तो कोन होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। और कौन सा बचा? सी एक्वस ह्यूमर, एक्वस चैम्बर रिफ्लेक्ट द लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस। नो बेटा ये डज नॉट गलत है यहाँ पर, ये पास थ्रू द लेंस, ये गलत है। तो चलो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है? रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटो पिगमेंट्स। हाँ सही है बेटा, रेटिनल जो होता है ये फोटो पिगमेंट्स का पार्ट है। ये स्टेटमेंट सही है, मतलब कि ये क्योंकि नॉट करेक्ट है। अभी ये हो गया। इन रेटिना रॉड हैव द फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन वाइल द कोन हैव थ्री डिफरेंस। ये भी स्टेटमेंट बेटा सही है, बट नॉट पूछ रहा है इसलिए गलत हो गया। रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, ये गलत हो गया बेटा, विटामिन ए होना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही हो गया। रोडोप्सिन इज अ पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन रॉड ओनली, ये एकदम सही है बेटा ये, बट ये स्टेटमेंट हमसे रॉन्ग पूछ रहा है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा तीसरा। इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड लाइकली डिस्ट्रक्ट। बेटा अगर हमें हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाए तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी? नो बेटा, शॉर्ट टर्म मेमोरी वो कंट्रोल करता है को शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कौन कन्वर्ट करता है? शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है हाइपोथैलेमस? नहीं, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पल लोब होता है, वो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग द लोकोमोशन, लोकोमोशन से रिलेटेड नहीं है। लोकोमोशन से अगर होता तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना चाहिए? सेरिबेलम। एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच दैट द डिसीजन मेकिंग, नहीं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन बेटा जो होता है वो कौन लेता है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग, प्लानिंग मेकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल, ये सब अप्रोच किसके पास होता है? ये सब सेरिब्रम के पार्ट होते हैं। तो इसलिए बेटा ये आंसर गलत हो गया। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो आंसर हमारा फोर्थ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ फंक्शंस? इनकरेक्टली पेयर्ड, बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्टली पेयर्ड, हाँ सेरिबेलम लैंग्वेज कंप्रिहेंशन। नो बेटा, यहाँ पर अगर ये सही होता तो यहाँ पर सेरिब्रम होता, क्योंकि सेरिबेलम जो होता है ये
गायरोस्कोपिक मूवमेंट को रेगुलेट करता है, मतलब बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, मूवमेंट को रेगुलेट कर सकता है। कार्पस कैलोसम कम्युनिकेट बिटवीन द लेफ्ट हैंड, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है ये। सेरिब्रम कैलकुलेशन एंड कंटेम्पशन, बेटा ये कंटेम्पलेशन ये भी सही है। मेडुला ऑब्लांगेटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल, ये भी सही है बेटा ये। तो अल्टीमेटली हमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, बट आंसर वही सही है। अ जिम्नास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड, ठीक है, डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ, हाँ ठीक है बेटा, कोई भी जिम्नास्ट है अगर वो बॉडी को अपसाइड या डाउन में क्या कर रहा है, अंधेरे में अगर रेगुलेट कर रहा है, तो किसके कारण रेगुलेट कर ले रहा है, ये वेस्टिबुलर अपरेटस के कारण। वेस्टिबुलर अपरेटस क्या होता है, अभी मैंने आपको इधर पहले बताया, वेस्टिबुलर अपरेटस एक टाइप का बैलेंसिंग आर्गन होते हैं। इन मैमलियन आइज द फोबिया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर हाई डेंसिटी ऑफ कोन अकर्स, बेटा नो। तो देखो जो फोबिया सेंट्रलिस होता है यहाँ पर मैक्सिमम बेटा क्या पाया जाता है, कोन पाया जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन पाया जाता है, यहाँ पर कोन बहुत ज़्यादा होता है, रॉड एकदम नहीं होता या बहुत ना के बराबर होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हार्न सेल ऑफ द स्पाइनल कार्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, बेटा हम लोग ये जानते हैं कि जो ह्यूमन में स्पाइनल कार्ड का जब हम लोग टीएस काट करके देखते हैं तो इसमें दो टाइप के बेटा या तीन टाइप के रूट्स दिखाई देते हैं। ये स्ट्रक्चर है किसका, स्पाइनल कार्ड का, ह्यूमन के स्पाइनल कार्ड के टीएस का। ये जो साइड होता है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर साइड और इसको बोलते हैं एंटीरियर साइड। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं वेंट्रल रूट, और यहाँ से राइज होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल हार्न, ठीक, इसको बोलते हैं लेटरल हार्न। यहाँ से क्या होता है कि अगर इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ से इम्पल्स बेटा मोटर इम्पल्स गड़बड़ हो जाएगा, मोटर इम्पल्स नहीं होगा, मतलब बेटा सेंसरी इम्पल्स तो आएगा बट मोटर इम्पल्स नहीं जा पाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन अ ह्यूमन आई इज मेडअप ऑफ, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, बेटा ग्वानोसिन एंड रेटिनल, नहीं ग्वानोसिन होता ही नहीं है, ऑप्सिन एंड रेटिनल, बेटा एकदम सही है। ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, रोडोप्सिन मिला लेते हैं, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। बेटा यहाँ देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने राइज किया। ये रेटिनल ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है और रेटिनॉल ये बेटा एल्कोहल डेरिवेटिव होता है। तो आंसर हमारा पहला सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फोटो रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन आई आर डीपोलराइज ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपरपोलराइज, हाँ ठीक है बेटा ये स्टेटमेंट सही है। रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, बेटा ये गलत है, प्रोड्यूस करेगा। नोसी रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन अ प्रेशर, हाँ नोसी रिसेप्टर का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ये गलत हो गया। मेजनर कार्ब के साथ थर्मो रिसेप्टर, बेटा ये गलत हो गया। मेजनर कार्ब से टक्टाइल रिसेप्टर्स होता है, टच रिसेप्टर्स होता है, थर्मो रिसेप्टर्स बेटा नहीं होता है, ठीक है ना। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाय द बेटा कौन सा सेल, स्वान सेल एंड द ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल। तो एस्ट्रोसाइट सेल बेटा ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है, स्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल बेटा क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन को डिजॉल्व करता है। किसको डिजॉल्व करेगा, बोन को डिजॉल्व करेगा। चलिए रिसेप्टर साइट फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, तो रिसेप्टर साइट बेटा रिसेप्टर साइट से अभी बताया एक क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर मान लीजिए ये पार्ट है, तो रिसेप्टर्स बेटा किसके पास है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर्स बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। गुड विजन डिपेंड अपॉन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन, हाँ ठीक है, अच्छा विजन बेटा डिपेंड करता है जब हम लोग अच्छे से खाते हैं क्या,
कैरोटीन रिच फूड, तो विटामिन ए डेरिवेटिव फार्म फ्रॉम द कैरोटीन, हाँ ठीक है ये सही है। फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, ये बेटा गलत है, क्योंकि ये फोटो रिसेप्टर्स कौन से प्रोटीन होते हैं, ये एक्सटीरियर प्रोटीन होते हैं। जैसे हम लोग बेटा प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, तो ये बेटा पेरिफेरल प्रोटीन कैटेगरी में आता है। रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ये भी सही है। रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑल द विजिबल फोटो पिगमेंट, ये भी सही है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन हेल्ड इन प्लेस ऑफ, लेंस को बेटा आप देखो, जैसे ये लेंस है, यहाँ से लेंस को ये जो बड़ा जोड़े रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेसल ग्रेन्यूल्स आर मेनली कंपोजर, नेसल ग्रेन्यूल बेटा पाया कहाँ जाएगा, आप ये देख लो, यहाँ पर बेटा नेसल ग्रेन्यूल, नेसल ग्रेन्यूल क्या होते हैं, राइबोसोम के बने होते हैं। अब क्योंकि बेटा राइबोसोम में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और क्या हो सकता है, फ्री राइबोसोम हो सकता है। तो जिन जो नेसल ग्रेन्यूल होते हैं ये बेटा, या तो ये देखो ये कहाँ पर पाए जाएंगे, ये डेंड्राइट्स में पाए जाएंगे और एक्सान के पार्ट में पाए जाएंगे। कभी भी नेसल ग्रेन्यूल बेटा कभी भी नेसल ग्रेन्यूल एक्सान में नहीं पाए जाएंगे, यहाँ नहीं पाया जाएगा। ये हिस्सा है बेटा साइटान का, ये हिस्सा है डेंड्राइट्स का, तो साइटान में प्रेजेंट होगा, डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होगा, एक्सान में नहीं पाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रीजन इनकरेक्टली पेयर्ड, बेटा कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है, मेडुला ऑब्लांगेटा, कंट्रोल रिस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर, बेटा ये एकदम सही है। ये एकदम सही का मतलब कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ रिलीज हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बेटा फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ये भी सही है, बट कंट्रोल मूवमेंट, इसका मतलब बेटा यहाँ पर केवल कंट्रोल मूवमेंट सही है, बाकी ये पांच के बारे में लिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कार्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये भी सही है, बट बेटा जो आंसर आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट लिम्बिक सिस्टम, तो इनकरेक्ट जो होगा वो ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट बेटा नहीं सही है। एक्शन पोटेंशियल इन एन एक्सान डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बिहाइंड, बेटा ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछ रहा ना, ये स्टेटमेंट बेटा सही है। डिपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल ऑफ कॉक्लिया रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द मैकेनिकली गेटेड, ठीक है। रॉड आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू द डे लाइट विजन, बेटा यही गलत है, डे लाइट विजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बेटा नाइट विजन होना चाहिए, अगर नाइट विजन होता तो सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पॉस्चर, बॉडी बैलेंस या पास्चर को बेटा बनाने के लिए कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए, तो सीधी सी बात है सेरिबेलम चाहिए। सेरिबेलम बेटा ऐसा, अब आप क्योंकि अब बॉडी के बैलेंस को बनाना है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं बेटा वो कौन है, ब्रेन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है, तो बेसलर मेम्ब्रेन नहीं, एंड ऑटोलिथ बेटा गलत है ये। हेयर सेल एंड आर्गन ऑफ कार्टी, आर्गन ऑफ कार्टी बेटा क्या करेगा, हेयरिंग का काम करेगा। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड मैकुला, ये बेटा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये नहीं, मैकुला हो सकता है, बट बेटा क्रिस्टा एम्प्लोरिस एंड द मैकुला, यही क्या करेगा। देखो ये क्या करता है, क्रिस्टा एम्प्लोरिस किसके पास होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल के पास होता है, ये बेटा क्या होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस का हिस्सा है या ऑटोलिथिक आर्गन का हिस्सा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, बहुत रड़ा रड़ाया आंसर है बेटा, क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्निया इज अ कॉन्वेक्स, नो बेटा। ट्रांसपेरेंट लेयर विच आर हाईली वेस्कुलाइज्ड, यही तो गलत है, ये हाईली वेस्कुलाइज्ड नहीं होता है बेटा, ए वेस्कुलर होता है। कार्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ द कोलेजन एंड द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन, बेटा कार्निया में डेंस नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये गलत हो गया। कार्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस, ये एकदम बेटा ये स्टेटमेंट सही है। कार्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये बेटा गलत है ये, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है तो डेंस होने का सवाल ही नहीं है। मैच द कॉलम, तो देखो आर्गन ऑफ कार्टी, आर्गन ऑफ
कार्टी लोकेटेड ऑन द बेसलर मेम्ब्रेन। बेटा ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये इंटरनल ईयर है, इसको स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला टिम्पैनाई और स्कैला मीडिया, ठीक ये बोलते हैं। यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये बेसलर मेम्ब्रेन होता है, इस पर क्या लगे होते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन लगे होते हैं। तो ठीक है, जो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, आर्गन ऑफ कार्टी बेटा पाया जाएगा। तो आर्गन ऑफ कार्टी लोकेटेड ऑन द बेसलर मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट मतलब पहले का चौथा सही दिखाई दे रहा है। कॉकलिया, कॉकलिया बेटा कॉइल्ड पोर्शन होता है ऑफ द लेबरिंथ, बी का सेकंड, हाँ सही है, बी का सेकंड। सी का स्टैशियन ट्यूब बेटा फायरिंग्स को, मतलब सी का पहला। स्टेपेस क्या या स्टिप्स क्या करता है, ओवल विंडो को अटैच रोकता है बेटा। यहाँ पर ये ऐसे होता है स्टेप्स। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। चलिए आज बेटा ये हम लोगों ने कंप्लीट किया नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम। तो सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम को कंप्लीट किया। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। थैंक यू वेरी मच।